गया था, इसलिए दुखी हूँ। आँख में चला गया। सॉरी। बिल्कुल मैंने आज कालिक वोट दी और मुझे इस चीज़ को बिल्कुल दुख नहीं, बड़ा ही सुकून मिल रहा है। हजारों मौत के जिम्मेदार वो डॉक्टर, हाँ हर एक जो अपनी सिविल सर्जन एक बड़े दायित्व पर है। जय भवानी। वो भी यार पेट्रोल डाला, अब बोले कि अगर यहाँ से हिलोगे एसपी खरे उनके द्वारा थाना जमोरी में एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया है। झूठे का बोलबाला सच्चे का मुंह काला, या फिर सच्चाई के बोलबाला झूठे के मुंह काला, या खबर का जन्मदिही सीधी के एक हालात जो लोगन का सोचे मम मजबूर कर रही है। विंध्य के सीधी मां सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे के चेहरे पर शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा कालिख पोती गए मोबाइल से। जमुई पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करके गिरफ्तार किनगा और जेल भेज देगा। पूरी खबर लेके आए हैं जो कई तरह के सवालन का पैदा कर रही है। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां अपना बचक बता दी सीधी जिला अस्पताल में व्यवस्था एवं हो रही मौतन का लेके विगत दिना पूर्व मां भय शिव सैनिक के मौत का लेके शिव सैनिकन के द्वारा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे के निजी अस्पताल पहुंच के चेहरा पर कालिक पोती गए। पूरे मामला में सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे के कहा है कि जब हम अपने जरूरी डॉक्यूमेंट ले खातिर गए रहन अस्पताल पर शिव सैनिक और विवेक पांडे के द्वारा घेर के हमका पकड़ लीनगा, जली मोबिल चेहरा पर पोती गए और डीजल पेट्रोल से नहवा दीनगा। शिव सैनिक और विवेक के द्वारा यह कहागा कि आराम से लगवा लें, नहीं तो माचिस मार के आग के हवाले कर दी जाए। हालांकि अगर कुछ समस्या रही तो एक समाधान बैठ के चर्चा करी तो निकाला जा कर रहा, लेकिन उनके द्वारा सिविल सर्जन कहा है कि हमरे ऊपर हमला कीनगा, जैसे काफ़ी दुखी हैं। एसपी साहब से मुलाकात भई ही और जमुई थाना में जाए के एक FIR दर्ज कराओ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यह हालात बने का है। सीधी जिला चिकित्सालय के हालात केहू से छुपे नहीं आए। स्थिति यह है कि वहाँ बुखार के कायदे से दवाई हो जाए तो यह मान ली भाग्य सराही, कहे कि यदि जिला चिकित्सालय की बात की जाए तो लगातार अव्यवस्था की वह आलम है कि न वहाँ साफ सफाई हो, न वहाँ मूते तक के जगह आया। कल्पना करी पानी पिए तक के इंतज़ाम नहीं आया। अब यह अव्यवस्था के कारण यह पूरा कांड हो गया या फिर इसके पीछे और कोनो वजह ही। हालांकि ए माबे स्पष्ट कही दे थोक जल्दबाजी हुई, लेकिन यह पूरा मामला कई तरह के सवालन को पैदा करत है। शिवसेना उपाध्यक्ष विवेक पांडे के द्वारा यह कदम उठावागा, इसके पीछे उनका कहा है कि हमरे एक शिव सैनिक के मौत भय रही और जौने व डॉक्टरन के द्वारा खुलेआम लापरवाही की गई रही और लापरवाही के चलते उक्त शिव सैनिक की जान चली गई रही। जिसके बाद वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम आवेदन निवेदन सब करें, लेकिन कौनों में के कार्यवाही के ऊपर नहीं तय किए गए। अंततः उनके द्वारा यह कदम उठावागा। कल्पना करी कि यह सीधी है, यह सिद्ध भूमि आई, यहाँ हमेशा न्याय के धरती कही जाती और यहाँ अन्याय के खिलाफ लड़े वाला कहते ना सच परेशान हो सकते है, पराजित नहीं। अव्यवस्था लगातार बनी है, लोगन का आमजन का समस्या हो रही है और लगातार सरकारों को यह आगाह करावा जा रहा है कि अव्यवस्था है, जिम्मेदारन का आगाह करावा जा रहा है। और सीधी के हालात तो यह है कि मियाँ बीबी के कब्जे में पूरा अस्पताल है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बबीता खरे हैं, सीधी के जिला चिकित्सालय अधिकारी मतलब सिविल सर्जन के हैं डॉक्टर एसबी खरे। ये दोनों पति पत्नी के भरोसे पूरा जिला के स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य के व्यवस्था है। जब एक घरेन में दोनों पद हैं तब फिर काहे स्वास्थ्य व्यवस्था घुट घुट के मर रही है, बड़ा सवाल है। हालांकि यह अव्यवस्था के तस्वीर जो है यह केहू से छुपी नहीं है। बीते दिना स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है
दौरा में रहे उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के जायजा लीन गा। बीते दिना 300 आउटसोर्स कर्मचारी के भर्ती कीन गए। ओमा कलेक्टर के द्वारा FIR सिविल सर्जन के ऊपर दर्ज करे के आदेश दीन गए, लेकिन आज दिनांक तक ना FIR दर्ज भय न कोनो में के कार्यवाही भय। कई एक तरह के सवाल हैं। व्यवस्था के नाम पर नंगा नाच हो रहा है, आखिर को जिम्मेदार है? यदि बीते दिना के हालात देखी तो स्थिति यह है कि अब जनता खुद न्याय के रास्ता में निकल गई ही। जनता कहा थी कि हम खुद ऐसा मामलन में सामने आऊँ और खुद हिसाब बराबर कर ले। हालांकि कानून का हाथ में लेब केहू के खातिर बेहतर नहीं है, ना एक लोकतांत्रिक देश खातिर न कोनो व्यक्ति खातिर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार यदि यह में कदम उठाए जा रहे हैं तो के पीछे कुछ तो वजह है, और ये वजहन का नज़रअंदाज नहीं किया जा सका। और यह पूरे मामला में सोशल मीडिया में जंग छिड़ी है। को समर्थन कह रहा है, को विरोध कह रहा है, और कई एक तरह के सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे के द्वारा जो कदम उठावागा यह कहा सही है या गलत। खबर में अपन राय अवश्य देव। हम बयानों सुनाई थे दोनों जने के, जनों में उपाध्यक्ष विवेक पांडे के का कहब है और डॉक्टर SB खरे सिविल सर्जन के कहब है वह सुनाई थे, और जमोड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी के का कहब है वह सुनाई थे। हालांकि उपाध्यक्ष का जेल भेज दिया गया है, लेकिन एक तरह के सोशल मीडिया में आंदोलन का जन्म दे दिया गया है, जो आंदोलन शायद व्यवस्था का सुधार के दम ले या तमाम यह तरह के सवालन के जवाब जरूर ले चाहिए कि आखिरकार विवेक के द्वारा उठावा गया कदम सही है या गलत है। डॉक्टर सिविल सर्जन के द्वारा उठावा गया कदम स्वास्थ्य व्यवस्था का दुरुस्त खातिर का सही है या गलत है, या दुरुस्त है या स्थिति गंभीर है। CMHO डॉक्टर बबीता खरे के द्वारा का कुछ प्रयास किए गए या स्वास्थ्य सुविधा का दुरुस्त करे खातिर कई तरह के सवाल हैं। इनका जवाब ले बेहद जरूरी है, और कहो न कहो सीधी के जनता एक एक खातिर आतुरी। तो सुनी पूरा बयान रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। डॉक्टर खरे के ऊपर आप आज आपने आयल डाला है, कैसे क्या मामला था पूरा? बिल्कुल, मैंने आज कालिक वोट दी और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल दुख नहीं, बड़ा ही सुकून मिल रहा है। हजारों मौत के जिम्मेदार वो डॉक्टर हाँ खरे जो अपनी सिविल सर्जन है, एक बड़े दायित्व पर है। हाँ। और वो अपनी निजी क्लिनिक में, आप टाइमिंग देख लें, जिस टाइमिंग पे हमने किया है 11:15 बजे। हाँ। हमें जिला हॉस्पिटल पे आया जाना चाहिए। हाँ। ये अपनी निजी क्लिनिक चलाने में मत होते। मैंने 5 दिन पहले पत्र लिख के दिया था हाँ। स्थानीय प्रशासन को। हाँ। स्थानीय प्रशासन ने जो है तो इस मामले में क्या किया मैं नहीं जानता। मैंने विरोध किया था कि अगर मैं किसी भी डॉक्टर को जिम्मेदार को पाऊंगा तो मैं ऐसा ही उसका विरोध करूंगा। और मैंने विरोध किया। कुछ दिन पहले मेरा शिव सैनिक खत्म हुआ था, मुझे इस चीज़ की पीड़ा है। और बेबुनियाद तरीके से उसकी हत्या हुई और गलत तरीके से इन्होंने रिपोर्ट जाहिर की PRO में कि ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास वीडियो, पाइपलाइन फटी हुई, सब कुछ सारी चीज़ें पड़ी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। ऊपर हमारे शिव सैनिक ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो बाथरूम में मर गया था, पाइप नहीं फटी थी। वीडियो नर्स बोल रही सारी चीजें। कलिक पोतने हजारों मौत के जिम्मेदार ये डॉक्टर। जब आप देखते हैं चौराहे में रोज लाशें गिरती, रोज पड़ी रहती हैं, उन माओं को मैंने गले लगाते हुए दर्द देखा है, मैंने अपनी तकलीफ समझी है। मुझे लगता है कि आप तो बड़े लोग हैं, जाके भोपाल दिल्ली करा ली, ये गरीब कहाँ जाएंगे। मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं, मैंने थाने में बता दिया है, आप गिरफ्तारी लेना है, जो भी कार्रवाई करना है, मैं बिल्कुल चिंता नहीं। मैं इसलिए जन्म नहीं लिया भद्दी राजनीति करने के लिए, दिखावटी। इसे करना करिए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा जितने डॉक्टर हैं अपनी निजी क्लिनिक खोल के बैठे हैं, सरकारी डॉक्टर, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। क्या इसके पीछे उद्देश्य था? कलिक पोतने का क्या उद्देश्य है? सिर्फ मेरा व्यवस्था परिवर्तन, जनता के साथ हो रही बर्बरता, आम जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह मारने वाले डॉक्टर अपनी लाइन में आए और निजी जिम्मेदारियों को जो निर्वहन के लिए ड्यूटी में आए वो अपने काम करें। मुझे और कुछ नहीं, व्यवस्था परिवर्तन, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, व्यवस्था सीधी, जिले की अच्छी व्यवस्था बनाए। मैं यही चाहता हूँ। पूरे प्रदेश की स्थिति यही है, पूरे प्रदेश में जनता मर रही हॉस्पिटल में और ये अपने निजी व्यापार में मदमस्त है और कुछ नहीं। हॉस्पिटल जा रहा था तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लेने थे, मैं उनको क्योंकि घर में रखता हूँ कुछ, तो लेके जैसे वापस निकला और नीचे बाहर निकला तो ये शिवसेना के वो विवेक पांडे और 3-4 लोगों को लेके, जैसे मैं गाड़ी में बैठने का तो पीछे उन्होंने पकड़ लिया मुझे और ऊपर से तेल, गोभी ऑयल, पेट्रोल डाला। अब बोले कि अगर यहाँ से हिलोगे सीधे डलवा लो और नहीं तो फिर हम इस पर माचिस भी लगा देंगे। तब तक फिर पेट्रोल डाल के और डीजल डाल के वो लोग भाग गए वहाँ से। ये इतनी घटना तो उसी के मैं कंप्लेन करने यहाँ SP साहब से आया और उनके निर्देश में मैं जा रहा हूँ जमुड़ी थाना,
वहाँ पर उसके अगेंस्ट FIR कर। सर काहे ऐसा किए, क्या 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 ऐसा? वजह क्या वही बता सकते क्योंकि मेरी को उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं। और अगर उनको किसी व्यवस्था से या अस्पताल की व्यवस्था से कोई दिक्कत थी तो उनको आवेदन देनी चाहिए, बैठ के उसको डिसाइड करना चाहिए। डीजल पेट्रोल डाल के हमला बोलना ये तो गलत बात है ना। ये बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। एसपी साहब क्या बोले हैं? एसपी साहब ने कहा कि FIR करिए वहाँ जमुनी थाने में जा रहा हूँ FIR करिए। एसपी खरे उनके द्वारा थाना जमोरी में एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया है। इस आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्य के आधार पर शिवसेना पदाधिकारी विवेक पांडे और उनके साथियों के विरुद्ध में पंजीबद्ध किया गया है। डॉक्टर साहब के द्वारा लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया, उसमें शासकीय कार्य में बाधा, इसके अलावा विधि विरुद्ध जमाव और जान से मारने की धमकी और अश्लील गालियाँ देने के संबंध में आवेदन पत्र पेश किया गया है। तो उसमें जो भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ हैं उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर जो धाराएं हैं जमानती हैं या गैर जमानती? ये विवेचना का विषय है, गैर जमानती धारा है उसमें, और इसमें जो प्रकरण में शामिल अनावेदक गण है उनको अभिरक्षा में ले लिया गया है। कितने लोगों को? अभी 4 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया। घटना कहाँ की है? निजी क्लिनिक में इलाज कर रहे थे। पक्ष जो है वो हरियाणा के द्वारा जो आवेदन पत्र दिया गया है इसमें ऐसा कोई तथ्य लिखित नहीं है। अभी उसके आवेदन पत्र पर हमने सूचना पंजीबद्ध किया है और इसमें प्रकरण की अभी विवेचना की जाएगी कि मौके पर क्या परिस्थितियाँ थी और उसमें जो दोषी है उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग